ही मुख है, किसी के केवल एक ही मुख है, किसी के अनेकों धारे चली भोले की बरती हिमाचल नगरी, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी। शिव बारात की महिमा न्यारी जो कोई प्रेम से गावे, महिमा न्यारी जो कोई प्रेम से गावे, हाँ शिव बारात की महिमा न्यारी जो कोई प्रेम से गावे, शिव बारात की महिमा न्यारी जो कोई प्रेम से गावे। कहे मुकेश सुनो सब भक्तों, कहे मुकेश सुनो सब भक्तों, अब सागर तर जावे, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी, चली भोले की बरती हिमाचल नगरी। आज मेरे भोला की शादी है, 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 भोला की शादी है, मेरे शंभू की शादी है, भोला की शादी है, मेरे शंभू की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोला की शादी है, मेरे भंडारी की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है। बनी है खूब जोड़ी भोले गौरा की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी भोले गौरा की जोड़ी, उसी से नाचे है मन, उसी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, ओ आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज भोला की शादी है, आज भोला की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, शादी है भंडारी की जलदार की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोला की शादी है, मेरे भंडारी की शादी है, भोला की शादी है, मेरे भंडारी की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। पार्वती मुस्कुरावे, पार्वती मुस्कुरावे, मुझे भोला मिल जावे, पार्वती मुस्कुरावे, मुझे भोला मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, ओ आज मुझे लगता है सारी ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोला की शादी है, मेरे भंडारी की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। बड़ा है सुदूर गगन, बड़ा है सुदूर गगन, भोले की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, भोले की सुंदर मूरत, भोले की सुंदर मूरत, कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं, माँ भोला जी मिले हैं, कैसे संयोग बने हैं, माँ भोला जी मिले हैं, लगता है सारे कहता
मेरे भोला की शादी है, मेरे शंभू की शादी है। भोला की शादी है, मेरे शंभू की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, भोले गौरा की जोड़ी, भोले गौरा की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है ये ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोला की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। ओ भोला की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे भंगी की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है। सर्प का मुकुट निराला, सर्पों का मुकुट निराला, सर्प का मुकुट निराला, गले मुंडों की माला, गले मुंडों की माला। चांद सा रूप है इनका, चांद सा रूप है इनका, चमकता भानु का प्याला, चमकता भानु का प्याला। जनक नंदिनी जैसे श्री राम की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है। भोला की शादी है, मेरी सरकार की शादी है। भोला की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है। पार्वती मुस्कुरावे, पार्वती मुस्कुरावे, मुझे भोला मिल जावे, मुझे भोला मिल जावे। मेरी भी यही तमन्ना, मेरी भी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे शंभू की शादी है, शंभू की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। बोलो दूल्हा सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर। हिमाचल नगरी बारात पहुंची, कैसी कैसी बारात। अब उस बारात में बड़ी विचित्र घटना घट रही है। वो डाकनी साकनी है, पिशाचनी है, वो हु करती है, किलकिल करके करती है, और प्रेत है, हाँ ऐसे कर रहे हैं। अब आप तो, अब मैंने नारद जी पहुंच गए, बड़े ध्यान से सुनना। जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा जाऊं जरा देखो तो सही, कहीं ऐसा ना हो मैं ना फिर कोई चक्कर चल जाए और मना कर दे। तो मैंने कही वहां नारद जी से मैंने बोली, अरे देवर्षि, ओ देवर्षि, हम तो बोले मुझे दूल्हा के दर्शन करवा दो, मैं देखना चाहती हूँ। और मैना ने वहां ऐसा कहा और बाबा ने खेल खेला। बाबा ने क्या किया, जिधर नंदी का मुंह है उधर बाबा ने कर दी पीठ, और जिधर नंदी की पूंछ है उधर बाबा ने कर लिया अपना मुंह, उल्टे बैठ गए। अब धीरे धीरे देव चल रहे हैं। सबसे पहले वहां अरुण गए, अरुण को देखा मैंने, कितने सुंदर है। अरुण किसके पुत्र है बताए? अरुण जो है वो बिनता मैया के पुत्र हैं। अरुण गए और जैसे जो अरुण गए, मैंने बोली देवर्षि देवर्षि, ये यही मेरी पार्वती के पति है। अरे बोले मैया कैसी बात करती हो, पार्वती के पति है ये तो उनके दास हैं, चिल्लाए उनके, दिन रात सब जपते ओम नमः शिवाय। अब वरुण गए, वरुण देवता बहुत सुंदर है, वरुण गए, वरुण को देख के मैंने बोली यही मेरी पार्वती के पति है। अरे बोली मैया कैसी, ये तो उनके सेवक हैं। अच्छा
जब चेला उनके इतने सुंदर, दास उनके इतने सुंदर, तो मेरे बेटी के पति कितने सुंदर थे। क्या बात है नारद, मेरी बेटी ने कितना सुंदर पति देखा है। अब भगवान का आगमन हुआ और जैसे ही भगवान नारायण तो वैसे ही खूबसूरत है। अब नारायण को देखकर मैना बोली यही पार्वती पति है। अरे बोले नहीं माता, ये तो भगवान शिव के इष्ट देवता हैं, वो इनका ध्यान करते हैं, ये उनका ध्यान करते हैं। अच्छा, जब इनके इष्ट देवता इतने सुंदर हैं तो पतिदेव कितने सुंदर हो। नारद जी बोले चिंता मत करो, सब कल ठिकाने आ जाएगी जितने सुंदर हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी को देख के बोले ये है। बोले नहीं, ये तो मेरे पिताजी है। तुम्हारे पिताजी? बोले हाँ, ब्रह्मदेव है ये। बोले ये भी बड़े सुंदर है। तो बोले शंकर जी भी बहुत सुंदर है, घबराओ मत। इंद्र पहुंचे, इंद्र को देख के मैंने बोली यही पर। अब बाबा ने क्या किया, उल्टे बैठ गए और बाबा ने ऐसा स्वरूप बना लिया। मायापति तो है ही, जितना सजाया था ना सप्तऋषियों की पत्नियों ने, बाबा ने वो सारा ही कुरूप बना लिया। सब श्रृंगार कहाँ चला गया। कुछ जितना सजाया था सप्तऋषियों की पत्नियों ने, जितना संवारा था उनको, सब उल्टा हो गया। और जब जैसे ही पहुंचे उल्टे बैठ करके बोले देखो ये आ रही पार्वती पति। बोले ये पार्वती पति है? बोले हाँ, लेकिन ये तो उल्टे बैठे, ये दूल्हा पागल तो नहीं है। ये मैना ने बोला है, बोला जैसे कि दूल्हा कहीं पागल तो नहीं है। नारद जी बोले ऐसे कहे को बोलती हो माता, हमारे बाबा को आप पागल बोल रही हो। अरे बोले उल्टे बैठे। और जैसे ही बाबा ने अपना स्वरूप पीछे की तरफ किया, ओ मैना बेहोश हो गई, अचेत हो गई, उसी समय मूर्छा आ गई। अब मूर्छा न बोले, बाबा ने बोला ये और आफत हो गई, अब पता नहीं कब शादी होगी। हम तो आए थे दुल्हन लेने के लिए, या दुल्हन की माई बेहोश हो गई। अब तो वहां बड़ा विकराल हो गया। अब तो भगवान ब्रह्मा विष्णु गए, तुरंत लौट करके ब्रह्मा विष्णु पहुंचे। बाबा क्या ड्रामा कर रहे हो आप, शादी करनी है कि नहीं करनी है? कहीं ऐसा ना हो कि बारात वापस चली जाए। अरे हिमालय ने इतने बड़े अंबार लगाए, हिमालय ने पहाड़ की पहाड़ चिनवाए खातिरदारी के लिए, मिठाइयों के, इतनी सुंदर स्वागत करने के लिए, और ये सब बारात उल्टी चली जाएगी। बाबा ने कहा थोड़ा आनंद लेने तो सासू माँ से। बोलो जैसे एक हास विलास होता है, हास विलास का मतलब मजाक। तो भगवान से बोले मजाक बजाक छोड़ो, चुपचाप अपने रूप में आ जाओ बाबा, काहे को परेशान करो। मैना जैसे तैसे मूर्छित हो गई है महाराज। और जैसे ही मैना की मूर्छा खोली, ओ क्या रुदन किया है। अरे बेटी तू मर क्यों नहीं गई? अरे तू डूब के मर जाती कहीं, अरे तू जहर खा लेती, तू फांसी खा के मर जाती। तूने क्या किया? अरे तूने हीरा को छोड़ करके कांच को पकड़ लिया। अरे तूने अमृत में डुबकी नहीं लगाई, नदी में डुबकी लगा ली। अरे तूने क्या कर दिया? अरे तूने क्या कर दिया? तूने तो आग लगा के मर जाती और ये 3000 साल निकाल दिए। अरे मैं अच्छा मर देती। अरे तूने पार्वती क्या कर दिया? अरे पार्वती मैं तो जीते जी मार दी तूने, और तूने ऐसा पति देखा है, पागल दूल्हा आ गया, पागल दूल्हा आ गया। बोलो बाबा काहे को पागल बोलो, शादी शुदी कर ले चुपचाप। फिर बाबा ने स्वरूप बनाया। आहा, त्रिलोकी में कोई सुंदर है? कोई सुंदर नहीं। इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि भगवान स्वयं वर्णन कर रहे। सूत जी बोले अरे ऋषियों मैं वर्णन कर दूं? मैं तो चीटी से गया गुजरा हूं। करोड़ों अगर जिह्वा भी लग जाए, भगवान शंकर जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। वाकई में नहीं हो सकता, इतना सुंदर। और जैसे ही बारात पहुंची, अब देखी बोली ये है पार्वती पति देव। मैना बोली अभी तो कुछ और थे। बोले जो भी थे, लेकिन ये पति है। मैना खुश हो गई। बोले जाओ आरती का थाला लाओ। ये जो आरती करते हैं ना भगवान के लिए, जब हम आरती करते हैं तो उसको आरती बोलते हैं। और जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो मुझसे बोलते हैं आरता, आरतो करो, आरतो या आरतो या आरता। भगवान के लिए शब्द नहीं हो सकता। भगवान के लिए आप आरती की थाली को आरती ही बोलेंगे, आरता नहीं बोलेंगे। आरता बोलते हैं जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो सासू माँ आती है और आकर के थाल में, अभी तो भाई पैसे वाला घर है, हिमाचल की पत्नी है तो सोने का थाल लाई,
और बाकी जैसे हम जैसे आप जैसे आम लोग होते हैं तो स्टील की थाली में एक मिट्टी का उसका आटे का दीपक बना करके और उसका आरता उतारते हैं। तो दरवाजे पर पहुंचे और आरता उतारा। भगवान शिव से बोले तोरण लगा दो। तोरण समझते हो? कटार जो होती है ना, जो तलवार से कटार बोलते हैं, और उसे जो है चौखट में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं तोरण। जब दरवाजे पर दूल्हा आता है तो तोरण वही मांगता है। जैसे बंधन बार लगाते हैं तो वो उसी बंधन बार पर ही छुपाता है। तो कटार बाबा बोले अरे हो गया तोरण सोरण, तुम ब्याह कराओ कहीं बिधक न जा भी नहीं सासू माँ। बिधक का मतलब समझते हो? ब्रज की भाषा है ये जो मैं बोल रहा हूँ। जब गाय दूध नहीं देती ना, लात मारती है गाय, दूध नहीं देती, तो हम किसान क्या करता है फिर छोटी सी रस्सी लेता है और गाय के दोनों पैर जो होते हैं ना पीछे वाले उनको बांध देता है। तब वो गाय फिर पैर को नहीं पीटती तो तुरंत दूध निकाल लेता है। तो उसको कहते हैं बिधकना, यानी कहीं ऐसा ना हो ये बिधक जाए और फिर बेटी देने के लिए मना कर दे, तोरण के चक्कर में हम रह जाए। जैसे तैसे आता हुआ और भगवान की वहाँ हिमाचल नगरी में अब एक तो है नहीं, हजार तो है नहीं, लाखों कैसे सखियां हैं पार्वती जी की, वो अलग है। और आपको पता है जब सखियां सालियां जो होती है वो कितना मजाक करती है, कितना सुंदर मजाक किया बाबा से, कितना आनंद बरस रहा है। कहते हैं शिव जैसा विवाह भगवान सबको दे, शिव जैसी शादी भगवान सबकी कराए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हाँ जब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। सभी गाओ। अब इस कथा का आज का आखिरी भजन है ये, और फिर प्रेम से गाओ ताली बजा के। बहुत बड़ा सुंदर भजन है ये कोई आम आदमी नहीं गा रहा है, हिमाचल नगरी में गा रहे हैं और सभी सखियां गा रही है। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मेरा ही सहारा है मेरे भोले
संकट के मारे कहाँ जाए मुसीबत के मारे आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा लाखों को उबारा मेरे भोले बाबा हो कब से करे झोली पसार तो न सुने तू मेरी पुकार तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा हो तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बोलो शंकर भगवान मंडप लग गया अब बाबा की शादी होगी जरा ध्यान से सुनो ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी करा रहे बाबा की तरफ से फेरे और उधर से कौन है अभी बताया था मैंने आपको बेटी की तरफ से कौन है पंडित जी गर्गाचार्य जी आए पहले दोनों तरफ से पंडित जी हुआ करते थे प्रधान जी पहले दोनों तरफ से पंडित जी हुआ करते थे लड़की वालों की तरफ से अब नहीं होते अब तो वो कहते हैं पंडित लड़ते हैं आपस में इसलिए एक ही कर लेते हैं भैया आपस में बोल लेते हैं दोनों समझी समझा हाँ तकरीबन ऐसा हो रहा है आजकल अब तकरीबन हो गया 60-70% ऐसा हो गया है वो कहते हैं पंडित लड़ते हैं आपस में तो एक ही कर लेते हैं तुम्हारे वाले मुझे तुम ले आओ या हम ले आए बोलो लेकिन पहले दोनों होते थे उधर से आए अब विवाह हो रहा है जरा 10 मिनट और दे दीजिए आज तक तो भगवान की शादी तो करा दी जब जो बारात निकली है अगर फेरे नहीं हुए तो शादी गाएगी फिर आगे का वर्णन कल से होगा कल बधाइयाँ होंगी खूब बड़े आनंद से तो फेरे हो रहे अरे बच्चों शोर नहीं करो चुपचाप बैठ जाओगे तो शोर नहीं फेरे हो रहे ब्रह्मा जी पार्वती जी का मुंह देखना चाहते हैं बोलो जय श्री कृष्ण देखो ब्रह्मा जी पार्वती जी का मुंह देखना चाहते हैं कि पार्वती जी मुंह दिखाए लेकिन बाबा है वो ब्रह्मा जी कई बार तुमको माफ कर चुके हैं छोड़ेंगे नहीं त्रिशूल ही माफ करके शादी बढ़ाई जा रही है बड़े आनंद से पूजा हो रही है फेरे हो रहे हैं रंग रसता लावा पहली के मंगल गाया बड़े ध्यान से सुनिए गोपी के गोकुल गान वाला और भोलेनाथ ब्यावर आया सिर सहरा मुकुट सोवे और छंद कांचन चोलना रविता पूजो लाला और पहली मुख से अमृत बोलना पहली फेरा होगा दूसरी रंग रस का लावा दूजड़ी की श्याम प्यारिया भैया ते रुक्मणी धनुष संगारिया संहार धनुष नाल साथ सहेलिया पार्वती जी की सहेलियां है वो और भोलेनाथ डूंगर लावो गहलिया भोलेनाथ दाना सोवे छंद कांचन चोला और रविता पूजो लावा और पूजी मुख से अमृत बोलना रंगरस का लावा और तीजी के लग्न गड़ाइया ब्रह्मा के लग्न गड़िया
और वेद पढ़ने आईया। जब आई करो बिछाई रंगड़ी जिए, और रविता पूजो लावा, और तीजी मुख से अमृत बोलिए श्री रामा। और चौथी आ गई तो 3 फेरे हो गए, 3 बार पार्वती चली है, बोलो जैसे। और चौथे पर भगवान शिव का नंबर आया, रंगरस का लावा, और चौथी की थारा अलिया। अंचल ते पकड़ बहावो वीर बलिया, अंचल ते पकड़ बहावो तेरा धर्म वेला आया। और गंगा ते कोल बनारसी, कुरुक्षेत्र धाम आया। कुरुक्षेत्र धाम बड़ा पुण्य है, और कुछ दान बेटा मांगिया। और देवे बाबुल हर वरदान तेरा धर्म वेला आया। रविताम पूजो लावा, और चौथी लावा भोले शंकर दी पूरिया, और चौथी लावा महाकाल दी पूरिया। अब 5वीं रंगरस का लावा, पंचमी के शिव पार्वती। ठुमक ठुमक पैर धरती है कि चाल चलती है, गलहार भोले अवतार नाम जपंती है। रविता पूजो लावा, और पंचमी लावा कुछ हाथ से दान करती है। 6वीं आई, फेरे वैसे 4 होते हैं, बोलो जैसे 7 फेरे नहीं होते, फेरे 4 ही होते हैं, 7 वचन होते हैं, इसलिए वचनों के आधार पर 7 फेरे करा दिए जाते हैं। नहीं तो कहीं पर भी 7 फेरे नहीं है, कोई प्रमाण दे दे। पूरी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में कहीं वर्णन, केवल 4 फेरे। चलिए 6वां चलते, समय बहुत कम है। रंगरस का लावा 6वीं की हरवर पाइया, सहस्र वेदी रूप वाला सेज पर सर आइया। और तखत बैठा मान लिया, अंग अंग गिराइया। और रविता पूजो लावा, और 6वीं लावा उमा शिव की पूरिया। अब चलते 7वीं रंगरस का लावा, 7वीं की लावा पूरिया। क्षण कन घर लटक बोलिया, बिगड़ा ने बदिया चूड़िया। बिगड़ा ने बदिया चूड़िया, कुछ सचिया कुछ कूड़िया। और रविता पूजो लावा, और 7वीं लावा शिव पार्वती दी पूरिया। और 7वीं लावा गौरी शंकर दी पूरिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान शिव के विवाह की बधाई हो। हिमाचल नगरी के जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बधाई हो, और हमारी कथा के पूरी संगत को बधाई हो। सब भाई बहनों को बधाई हो, सभी माता बहनों को बधाई हो, सभी भक्तों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बोलो शंकर भगवान की। और हमारी सभा की तरफ से मलिक साहब बैठे हैं, हमारे नारायण भैया जी बैठे हैं, चांदा जी बाहर प्रसाद में लगे हुए हैं, और हमारे बहन साहब अभी आए थे बारात में, निकले थे शोभा यात्रा में। तो पूरी सभा की तरफ से सभी सत्संग प्रेमियों को सबको बधाई हो। और अभी हमारे प्रधान जी बधाई देंगे, 1 मिनट के लिए उठ करके। अरे तुम तो मायक दो, अपनी मत चलाओ। प्रधान जी उठो 1 मिनट। क्या बधाई इस बात का, क्या बात कर रहा आप? कल समझेंगे सर। पंडित जी आज राखी का भी बता देना। अभी बता दो। सभा की तरफ से आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। आप सबको बधाई हो, और आप इसी तरह आते हैं और मंगल की शोभा बढ़ाते हैं। जय हो। और जो भी दान आया है आज 1100 रुपया,
आया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और 100 रुपया भी किसी ने दिया है, उनका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर दान दे रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पिता परमात्मा उनका धन धान से भरपूर रखे ताकि वो दान देते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। उठ गए थे ना कल सभी। और कार्तिक की कथा पंडित जी ही करेंगे। हमने कह दिया शास्त्री जी करेंगे। आगे भी किया था मैंने, तो 3 माह पहले भी दी है। इस बार से थोड़ी कथा करेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना कर दिया, उन्होंने प्रार्थना हमारी मान लिया, वही करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार आप कार्तिक की कथा में रौनक लगाएं, मंदिर की शोभा बढ़ाते रहें और इसी प्रकार दान देते रहें, बड़ा आनंद रहेगा। अब देखिए एक सूचना है और उसके बाद हनुमान चालीसा करेंगे। सबसे बड़ी बात है राखी की, जो मैं हमारे भाई बहनों का त्योहार है। इसमें बड़ी विचित्र बात हो गई है। अगले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी ऐसा ही है। 10:59 से लगेगी पूर्ण। 30 की बात कर रहा हूँ, 30 की। और उसके पश्चात 9:59 से लग जाएंगे भद्रा। अब भद्रा रहित हो गई, भद्रा विदित राखी हो गई। अब जितने भी पंचांग हैं, सब पंचांगों को खगाला है। एक विश्व विजय है, एक राजधानी है, एक मारकंड है, एक हमारे बनारस से निकलता है काशी विश्वनाथ का पंचांग है, एक देवी दयाल का पंचांग है। 5-7 पंचांगों में जो वर्णन दिया है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि 30 तारीख को सारे दिन आपको राखी नहीं बांधनी। सब पंचांग कह रहे हैं इस बात को, किसी पंचांग में नहीं लिखा बांधो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रात को 9:01 पर भद्रा समाप्त होगा। तो वो कह रहा है, पंचांग कह रहे हैं कि आप 9:02 के बाद राखी बांधो। तो देखो, अब ऐसा कई पुस्तकों में ये भी लेख है कि सूर्यास्त के बाद क्या राखी बंधेगी। ये भी बड़ी विचित्र बात है। सूर्यास्त हो गया, रात्रि में आज तक कभी आपने राखी बांधी है? बोलो, विचार करो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने कभी भी देखा है और आप हमेशा व्रत करते हो, जब एकादशी अगर मानो अगले दिन द्वादशी है और एकादशी केवल एक पल है, सूर्योदय उसी में हुआ है एकादशी में, तो आप व्रत कब करते हो? करते हो कभी? बोलो द्वादशी। यही मान्य है। तो पूर्णिमा या तो सुबह लग जाती, अगर सुबह पूर्णिमा लग जाती तो आप 9:59 से पहले बांध लेते राखी, तो चल जाता है। रात्रि काल राखी का कोई तत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए 7:05 तक 31 तारीख को पूर्णिमा है। 7 क्यों? सूर्य उदय उसी में हो रहा है पूर्णिमा में। अब पूर्णिमा में अगर सूर्य उदय हो रहा है और उसमें भद्रा भी नहीं है और शुद्ध है, तो मेरे आधार पर, मेरे ज्योतिष के आधार पर, और आप किसी और से भी पूछ लेना, 31 को ही करो, जैसे 31 को ही राखी मनाओ। भद्रा विदित मनाओ मत और रात्रि में राखी बांधो। और ये बात इसमें प्रमाणित है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, उदय काल की मान्य होती है, चाहे वो एक पल ही क्यों ना हो। सारा दिन मान्य है, न अद्रा है, न भद्रा है, न पाताल के है, न आकाश के है, और न ही सातल के है। इसलिए आप 31 तारीख को राखी बांधो। मेरे हिसाब से मैंने तो आज यही अनाउंस किया है, वहाँ भी मैंने यही किया है। और कोई मुझे बता रहा, महाराज जी अखबार में भी 31 का ही आया है, कोई कह रहा था मेरे से। मैंने कहा मुझे अखबार से क्या लेना देना, तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और आगे आपकी मर्जी है, आप 30 को बांधो चाहे 31 को। मैंने तो बता दिया, उदय काल की मानो। जब अद्रा बद्रा नहीं, कुछ नहीं, हाँ चाहे एकम लग रही है, मानो एकम लग गई 7-5 के, लग जाने दो। आप तो उदय काल की पूर्णिमा से लेकर चल रहे हो ना। उदय काल में सब काम होता है और हमारा सनातन धर्म उदय काल को मानता है। तो आगे यही इस राखी का महत्व है। बाकी जैसे आप करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे करें। और 29 तारीख को 29 को डाले भोग, 29 को भोग डाले।
देखो सरण जी बताओ 29 को भोग डालें या 30 को डालें? तो 30। हाँ, और एक और बात सुनिए। पूर्णिमा जो है ना, अब बात पुरुष की आ गई सत्यनारायण जी के व्रत की। अब जो सत्यनारायण जी का जो व्रत माता बहनें करती हैं या भक्तजन करते हैं, उसका क्या कारण है उसका मैं बताऊं आपको। उसमें ये लिखा है कि जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा हो जिस तिथि में, उस तिथि में सत्यनारायण जी पूर्णिमा का व्रत होता है। ये उसमें लिखा है मूर्ति चिंतामणि में। अब ये बात सत्य है, चंद्रमा जिस तिथि में उदय होता है उस तिथि को पूर्णिमा का व्रत होता है, उसमें पूर्णिमा का ही व्रत होगा। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, पूर्णिमा की जो व्रत करेंगे वो 30 को करेंगे और बाकी आपको 30 को बांधने 30 को बांधो, 31 को बांधने 31 को। अब प्रधान जी जैसे कहेंगे हम भोग डाल देंगे। हमने तो बैनर पर 29 तारीख लिखवाया था इसीलिए, और अब आप 29 ही कहेंगे 29 को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करना रघुबर बिमल सुर हो जाए संसार सियावर राम। जय प्रभु राम बुद्धहीन तनु जान के सुनो पवन कुमार भगवती विद्या देव भगवते संसार सियावर राम। जय राम जय प्रभु राम जय जय हनुमान ज्ञान गुण राम दूत अतुलित बलधामा Ram Ram
ये माला मन का एक द्वार मनोकामना हो पूर्ण नित्य करे दो पाठ सियापति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय ओम जय शिव भोला भोला कर्पूर गौरम करुणा
अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा